नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूड। मंगलमय मंगल कर बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते वे अरहंतादि महा कर मंगल कर हम ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है, 265 पेज, 7वां अध्याय। एक सारांश की चर्चा अगले पेज पर आएगी। यहां पर तो ये कहना है, इन्फॉर्मेटिव चर्चा है करणानी योग की। इस प्रकार जो सम्यक्त से भ्रष्ट हो उसे सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सादी माने स्टार्ट सहित, आदि सहित। उसके भी पुनः सम्यक्त की प्राप्ति में पूर्वोक्त तो 5 लब्धियां होती हैं। विशेष इतना प्रत्येक गुणस्थान की 5 लब्धियां होती हैं, ध्यान देना। हाँ, जितने गुणस्थान चढ़ते हैं सब अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण से चढ़ते हैं सारे। हर गुणस्थान, तो सम्यक दशक प्रकरण, इसी सम्यक दशक में 5 लब्धि कह रहे। लब्धि सार ग्रंथ है, उसमें विस्तार से चर्चा इसीलिए होगी। मोटा ग्रंथ तो बड़ा बहुत विस्तार से चर्चा है। विशेष इतना है कि यहाँ किसी जीव को दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। सो तीनों का उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्ति होता है, अथवा किसी के सम्यक्त मोहिनी का उदय आता है तो प्रकृतियों का उदय नहीं होता है, 2 प्रकृतियों उदय नहीं होता, तो वह शिवसम सम्यक्ति कहलाता है। शिवसम सम्यक्त होने के लिए एक सम्यक्त मोहिनी का उदय आता है, बाकी 2 का नहीं आता, तो शिवसम वाला कहलाता है। इसके उसके गुण श्रेणी आदि क्रिया नहीं होती तथा अनिवृत्तिकरण नहीं होता, तथा किसी को मिश्र मोहिनी का उदय आता है, 2 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, वह मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है, उसके करण नहीं होते। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि की मिथ्या छूटने पर दशा होती है। छायिक सम्यक्त को वेदक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसका कथन यहां नहीं किया है। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जगन तो मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र है। वेदक सम्यक दृष्टि और सब टेक्निकल बातें हैं, उसे अभी हम नहीं समझाएंगे, मिल जाएगा, पढ़ लोगे इसमें। सम्यक्त को वेदक सम्यक दृष्टि प्राप्त करता है, इसलिए उसका वेदन कथन यहां नहीं किया। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य तो मध्यमंतर मूर्त उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्धपुद्गल प्रवर्तन काल। सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य तो मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र। जगन्य तो माने जगन्य काल, सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य काल मध्यम अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्धपुद्गल प्रवर्तन काल मात्र जानना। मिथ्या दृष्टि के जगन्य तो मध्यम अंतर मुहूर्त। अभी किधर से आएगी यार? जिसका जी को अभी मोक्ष जाना हो, वो सादी मिथ्या दृष्टि था, अभी सम्यक्त लिया, अब मोक्ष जाना है तो अंतर मुहूर्त ठीक करके ऊपर चला जाएगा, है ना। और वैसे अंतर मुहूर्त से नीचे भी जा सकता है। मैंने संसार में रहने का काल कितना है ना। तो उत्कृष्ट है किंचित न्यून अर्धपुद्गल प्रवर्तन माह तक भी जीव संसार में रह सकता है, और जगन्य अंतर मुहूर्त में मोक्ष भी जा सकता है।
समझ गए? संसार में रहने का सम्यक दर्शन होने के बाद मध्यम अंतर्मूर्त में मोक्ष भी जा सकता है। इसकी चर्चा थोड़ी नीचे करेंगे। और उत्कृष्ट में देखा जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन किंचित न्यून, अर्धपुद्गल परावर्तन काल से कुछ कम। देखो परिणामों की विचित्रता, यहां है सार। देखो परिणामों की विचित्रता। कोई जीव तो 11वें गुणस्थान में यथाख्याचारित प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्धपुद्गल प्रवर्तन काल मात्र पर्यंत संसार में रुलता है। और कोई नित्य निगोष से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्या छूटने के पश्चात अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता। लो आगे मध्यम अंतर्मूर्त क्यों कहा? मध्यम अंतर्मूर्त क्यों कहा? कि जगन अंतर्मूर्त तो सबसे छोटा होता है एक समय। तब एक समय के अंतर्मूर्त में तो कैसे जाएगा? सम्यक दर्शन हुआ है। एक एक अंतर्मूर्त तो चाहिए कम से कम, पंचम गुणस्थान के लिए, छठे गुणस्थान के लिए, सात गुण, क्योंकि एक एक गुणस्थान के लिए अंतर्मूर्त चाहिए। इसलिए जगन ने अंतर्मूर्त नहीं कहा, हर गुणस्थान के लिए एक अंतर्मूर्त चाहिए। तो 4 से 14 तक करने के लिए कम से कम 10-11 अंतर्मूर्त तो लगेंगे। इसलिए मध्यम अंतर्मूर्त है उसका काल कहा। ठीक है, समझ में आए? अंतर्मूर्त के अंदर बहुत सारी अंतर्मूर्त होती है। अंतर्मुहूर्त का मतलब समझते हो? मुहूर्त के अंदर माने 48 मिनट का मुहूर्त होता है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 48 मिनट के अंदर अंदर कभी भी उसका हो सकता है, तो वो सब अंतर्मुहूर्त कहलाते। ठीक है, इसलिए यहां मध्यम अंतर्मुहूर्त का। ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। अब ये लाइन बड़ी रहस्यात्मक है। हर आदमी इसे पढ़ करके इमोशनल हो सकता है। देखो देखो ये लिखी, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो। परिणाम सुधारने का भय रखना, देखो उपाय रखना, बिगड़ने का भय रखना, सुधारो। तो यहां इमोशनल हो जाते हैं जी। तो परिणाम मतलब रोज मंदिर जाओ क्रिया सुधारो। मैं झट ऐसा लगता है कि हम तो जरा भी गलती नहीं करेंगे। टोटल में लिखा परिणाम सुधारो, उनके बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का उपाय करना, सुधारने का उपाय करना। तो इसका एक एक शब्द काम का है थोड़ा, क्योंकि बहुत गंभीर है ये बात। बताने तो योग्यता है ना, योग्यता से मोक्ष होता है, आने से मोक्ष थोड़ी होता है। कितना आता है उसे, कितना क्रिया कांड कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का, परिणाम का मतलब, परिणाम बिगड़ने का भय का मतलब श्रद्धा बिगड़ने का भय। और भय माने सावधानी, भय माने डर नहीं। अब देखो सारी दुनिया में भय का मतलब क्या होता है? हम शेर से भयभीत हैं, तो सारी दुनिया समझेगी, क्या समझेगा? वो समझ गए होगे क्या है भयभीत, शेर से भय। लेकिन पंडित जी साहब ने बस समझाया, भय का मतलब सावधानी, भय का मतलब टेंशन नहीं है। मोटरसाइकिल चलाते समय आपको मरने का भय लगता है, एक्सीडेंट का भय लगता है, क्या मतलब हुआ इसका? क्या करते हो फिर उस समय भय लगता है तो? क्यों ऐसे थरथराती हो? मोटरसाइकिल चला, हम इतने थरथरात भाई, क्या हमें मरने को डर लगे ऐसे? तो आपको जितना अधिक भय होता है उतनी सावधानी होती है। क्या कहा? जितना अधिक भय उतनी अधिक सावधानी। दिक्कत है तो भय नहीं है, भय नहीं है आपको। 4 गति का क्या भय लगता है? कुछ तुम विश्वास भी नहीं हो, तुम नरक जाने वाली है। कैसी बात है, हम कागज जाएंगे? क्यों लगता है तुमको जाएंगे? हम कागज जाएंगे, रेंज में कागज जाएंगे। इसीलिए तुम भय नहीं है तुम्हें, तुम्हें 4 गति का डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। भय लगता तो सम्यक दर्शन होता। तो भय का मतलब सावधानी।
पिता ने पुत्र को समझाया, देखो बेटा ये मेडिकल की दुकान है अपनी, इनमें पता नहीं लगता बहुत सारी दवाइयां जहरीली हैं। बस इतनी सी बात बताई उसको, बच्चे को। अब बच्चे को एक दिन कोई दवाई खाने की इच्छा हुई, उसने उठा ली, फिर उसे याद आई इन दवाओं में बहुत सारी दवाएं जहरीली हैं। उसे भयंकर सिर दर्द था, हाथ पैर दर्द था, जो भी कोई दर्द था, सीने में दर्द था। बताओ खाएगा कि नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? क्यों भैया, इनमें बहुत सारी जहरीली। कौन सी जहरीली है? नहीं मारा, हम जो उठाएंगे हो सकता है वही, तो खाएगा नहीं, दर्द उठा लेगा वो। फिर वो पिताजी आएंगे, उनसे पूछे, पिताजी मुझे बहुत जम के सिर दर्द है जी, दवाई खा लूं? अच्छा वो नहीं खाया, जहरीली है, मैंने खाने से बचता है। पिताजी से नहीं पूछेगा तो डॉक्टर से पूछेगा, मुझे ये तकलीफ है, कौन सी दवाई खाऊं? तो भय का मतलब सावधानी, जितना अधिक भय उतनी अधिक सावधानी। भय माने वो डरना नहीं लेना, जैसे लोगों को भूत से डर लगता है, तो भूत से डर लगता ही खौफ है, वो इसको खौफ बोलती। डर नहीं है वो, खौफ खा गए, खौफनाक, समझ शब्द सुना है? तो खौफ है वो, भय नहीं है। भय में तो सावधानी होती। घर में एलपीजी सिलेंडर है, गैस का, आग लगने का डर है। जिस महिला को आग लगने का डर है वो सावधान होती है, रेगुलेटर बंद करके सोती है। भाई जब गैस भर जाए कमरे में तो उसे डर है आग लगने का, तो फिर बिजली चालू है तो चालू, और बंद है तो बंद। चालू को बंद नहीं करती, बंद को चालू नहीं करती, क्योंकि पूरे कमरे में गैस भरी है। जी है उसे भय। भय मतलब सावधानी। और अच्छी भाषा में बोलो, भय माने योग्य उपाय। पूरे कमरे में एलपीजी भरी हो, कमरे में खिड़कियां सब बंद है, तो क्या करेगी? सबसे पहले खिड़की खोलेगी, लाइट नहीं जलाएगी, अंधेरा होगा तो भी लाइट नहीं जलाएगी। अब जे है भाई, भैया इसका कर लाइट नहीं जला, मोबाइल नहीं रखो वहां। अभी यदि मोबाइल आगे चालू हो गया, आपने देखा रेलवे वो पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है, पेट्रोल भरवाते समय आपका मोबाइल चालू नहीं होना चाहिए। क्या चालू हुआ और कोई ने मोबाइल किया, घंटी आ गई, तो घंटी आएगी तो सबसे पहले उसमें स्पार्किंग होती है, अंदर स्पार्किंग होती है। वो इस स्पार्किंग से पेट्रोल पंप में आग लग सकती है। मोबाइल लेकर के देखना, आप कर्मचारी होते हैं, मोबाइल लेके बात नहीं कर सकते हो, कर्मचारी जो वहां काम करते हैं पेट्रोल पंप पर। ये भय, बताओ पहले दिन से कितनी सावधानी सीख गए तुम। दरवाजे लगाना, खिड़की लगाना, गैलरी की दरवाजे लगाना, फला के कांच भी लगा के रखो, जाली खोल लेता है वो बंदर। मैंने बंदर ने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी, अब कहना नहीं पड़ता, आप अपने आप बंद करने लगे। अपने आप दरवाजे सटक लग जाती है, अपने आप क्यों लग जाती है? बंदर ने सिखाया आपको, तो भय ने सिखाया। अब तो बहुत दृष्टांत हो गए 4-5। भय का मतलब कभी डर, खौफ नहीं लेना। भय का मतलब खौफ नहीं होता है, खौफ अलग शब्द है, भय अलग शब्द है। भय माने सावधानी। तुमने देखा है कभी पिताजी तुम्हारे पीछे बैठे हो तो मोटरसाइकिल चला रहे हो, तेज चला रहे, तो पिताजी के क्या मरना है क्या? तो मरने की याद क्यों दिला रहे कि तुम तेज चला रहे हो? तेज चला रहे हो मतलब तुम्हें मरना है क्या? नहीं पापा मरना नहीं है, तो फिर धीरे चलाओ, सावधानी। अब तो समझ याद रहेगा, भय माने सावधानी। तो अब यहाँ रखो थोड़ा, अब थोड़ी सूक्ष्म बात है यहाँ। ऐसा जानकर अपने परिणाम सुधारने का उपाय रखना और बिगड़ने का भय रखना। इसका मतलब है श्रद्धा को श्रद्धा में सावधान रहना। ये नहीं आज हम मंदिर नहीं गए, अरे मंदिर नहीं गए तो भी परिणाम सुधारने का उपाय रखना। भाई मंदिर नहीं जा पाए, पाप का उदय है, बीमार है, बिस्तर पे पड़ी है, बहुत बीमार है, नहीं जा पा रहे, जाना नहीं चाहती है, नहीं फर्क है, जाना नहीं चाहती, गए जाना चाहते लेकिन नहीं जा पा रहे, उदय खराब है, बीमार हैं, सुखी दुखी हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, परदेश जाना है, यात्रा में है, कहीं है, दर्शन नहीं हो पाए,
तो अभी परिणाम सुधारने का भय रखना, मन बिगड़ने का भय रखना। क्या मतलब? उस समय भी क्या परिणाम नहीं बिगड़े? मंदिर हो जाता तो ठीक था, ये तो परिणाम बिगड़ गए तुम्हारे। मंदिर कर लेते तो रोटी झेल लेती, इसका मतलब रोटी में चिंता है, सम्यक दर्शन की चिंता नहीं। तो मुझे लगता है मंदिर जाते तो सम्यक दर्शन करते, मंदिर जाते तो रोटी खा लेती। बिना मंदिर जाए रोटी खा तो अच्छा नहीं लगे, दिन भर 1 आध घंटा दुख लगो रहते। मैंने तुम्हें 1-2 घंटे जो आकुलता हो रही ना बिना रोटी के, तुम्हें उसका दुख है, तुम्हें सम्यक दर्शन की पीड़ा थोड़ी है। समझिए सावधानी, भय का मतलब नहीं, कौन सी सावधानी? मंदिर नहीं जा पाए या जा पाए तो सावधानी कौन सी? हो तो अभी मैं परिपूर्ण गायक हूं, शोषण नहीं होगा, ध्यान रखना। तो है वो तो गायक है ही, तो श्रद्धा की सुरक्षा करना ये सावधानी है, ये भय है। आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां और पढ़ी लिखी लड़की हैं, और तलाक बहुत जल्दी हो रहा है। पुरानी महिलाओं में नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? पुरानी महिलाएं किसी भी कीमत पर रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। तो कोई बात होती थी तो आपकी भाषा में कहते हुए झेल लेती थी, सह लेती थी। किसी ने दुर्व्यवहार कर लिया, किसी ने भी तो सह लेती थी, क्योंकि हमें छोड़ के नहीं जाना है, हमारी सुरक्षा यही है। उनको इस लगता था, मैंने उन्हें भाई क्या था, इस घर को छोड़ के गए तो जाने कितने पुरुष मिलेंगे, सब रिश्तेदार गालियां देंगे, जाने कौन कौन लूटने वाला खड़ा हो जाएगा। और जब पति नहीं होगा, अपना परिवार नहीं होगा, अपने बच्चे नहीं होंगे, तो फिर अपन रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? नहीं रहेंगे तो नहीं, चाहे कुछ हो जाए रहेंगे। तो वो जो भय था ना, भय, उसी ने उन्होंने उन्हें विनयशील बनाया था। क्या कह रहे हैं? उसी भय ने उन्हें विनयशील बनाया था, तलाक ना हो जाए, पति छोड़ ना दे। जिद नहीं करती थी, रोती नहीं थी, फला नहीं करती, ये नहीं करती, बहुत सारी सावधानियां थी, तो परिवार नहीं टूटते थे। अब तो तैयार ही है, ज्यादा बातें मत मारो, हाँ इस पार या उस पार, आर पार, पार की लड़ाई। मैं पहले ही तैयार बैठी, उसे कहा तुम्हारे बिना जी लेंगे हम, कहीं भी जी लेंगे, पैसा है हमारे पास, मकान है, कमरा है, हम अपने जी लेंगे, तुम्हें क्या करना, हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं, सुनने के लायक नहीं आए हम। अब ये रिश्ते टूटेंगे, पक्के में टूटेंगे, ऐसी सोच वालों की। तो भय का मतलब होता है सावधानी। जिन्हें रिश्ते बचाने का, टूटने का भय है, सावधान होते। दृष्टांत दिया, मैं अपने पति को ही सर्वस्व नहीं मानती, ऐसे पर्याय तरकारी ध्रुव को ही अपना सर्वस्व नहीं मानती, उनके भटकने का कोई दुख नहीं, एवं आश्चर्य नहीं। ऐसी पर्याय भटकेंगी, ऐसा जीव भटकेगा 4 गति में, इसका कोई अचंभा नहीं। क्यों? तो तलाक लेने ही बैठी ना। हम खुद अपने में समर्थ हैं, हम त्रिकाली ज्ञान को क्यों देखें, त्रिकाली ज्ञान का आश्रय क्यों लें, त्रिकाली ज्ञान के पास क्यों जाएं? मत जा, भटको। क्या अर्थ समझ में आया कुछ? अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, परिणाम बिगड़ने का भय। तो भय क्या है इसमें? सम्यक दर्शन संबंध, समझ गए? दृष्टि का विषय नहीं छोड़ना। हालांकि तुम्हें अटपटा लगेगा, मेहनत लगेगी, मंदिर नहीं गए और अपन मस्त है, तो सेट लगे, स्वच्छंद नहीं हो गए। हाँ तो लगता है, तो संस्कार है ना वो। अब उसकी तैयारी कर। तो मंदिर जाके क्या करना था ये बताओ? केवल रोटी खाने का लाइसेंस लेना था बस? अब फिर विचार करो, मूल तो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन करो। वहां जाते तो सम्यक दर्शन करो, तो नहीं जा पा रहे तो भी सम्यक दर्शन करो। बोलो, समझ में आया? इसमें स्वच्छंदता की क्या बात आ गई? सम्यक दर्शन को साधने वाला स्वच्छंद नहीं होता कभी। यदि स्वच्छंदता का भय नहीं करना, पाप का उदय आ जाए तो भी अपने को ज्ञायक अनुभव करो, ध्रुव अनुभव करो, परिपूर्ण अनुभव करो, हमारे में कोई कमी नहीं है। इसमें स्वच्छंदता नहीं कोई। स्वच्छंद तो वो होता है जो भोगों में सुख मानता है, आत्मा में सुख मानने वाला स्वच्छंद नहीं होता। थोड़ी कठिन लगेगी बात, क्योंकि झट लगे स्वच्छंद हो जाएंगे। तो बताओ ना, मंदिर का प्रयोजन क्या था? जो काम मंदिर जाए करना वो भी करो, हैं?
1 घंटे जो मंदिर नहीं गए तो नहीं मिल पा रहा। 1 घंटे बैठ के वो ध्यान समय के फिर खाने लगे। हाँ तो कोई गलत नहीं, मंदिर नहीं मिल रहा ना, तुम क्या कह रहे, मंदिर नहीं मिल रहा है, नहीं ढूंढ रही थोड़ी का, पूरी कोशिश कर ली, नहीं मिल रहा, नहीं मिल पा रहा, बीमार है, भयंकर बीमार है, बिस्तर में पड़ी, जा ही नहीं पा रहे, कोई बात नहीं है। मंदिर ने अपनी आत्मा को तो बता दिया, उसका सिद्धांत करना, श्रद्धा कर। मूल प्रयोजन क्या था ये तो बताओ, मूल प्रयोजन क्या था? तुम्हें कैंसर का रोग है और तुम्हें कैंसर की दवाई भी है, डॉक्टर ने दे दी, तो चेकअप करा नहीं करा पा रहे मालूम, तो ड्रो नहीं खवा रहे, दवाई तो है, खाओ। यही तुम्हें तकलीफ लग रही है, कमजोरी लग रही है, तो दवाई रखी, डॉक्टर को दिखा के भी क्या करना था, दवाई खानी थी, दवाई है तो खाओ। ऐसे भगवान को दिखा करके या देख करके दर्शन करके भी श्रद्धा ही करनी थी हमें, अभी करो। क्या श्रद्धा करना थी कि पूजा के काल में भी पूजा से बड़ा नहीं होता, तो पूजा के अभाव में भी छोटा नहीं होता जी, तो श्रद्धा करनी थी अपने को, इसी श्रद्धा को करो। लेकिन जो परिपाटी वाले होंगे उन्होंने तो नहीं बनेगी, नहीं पचेगी ये बात। तो तुम बताओ फिर करना क्या चाहिए, तुम बता दो। चलो मंदिर मिल नहीं रहा, अब क्या करना चाहिए? तो रोटी नहीं खानी चाहिए, क्या दिन तक नहीं खाओगे बताओ, क्या कितने दिन तक नहीं खाओगे? हम कह रहे मंदिर मिलना रोटी के लिए है क्या, पहले ये तो नक्की करो। कौन ने कह दिया मंदिर मिलना रोटी के लिए? नार की मंदिर नहीं जाते आप, और असंख्यात सम्यक दृष्टि है, असंख्यात त्रिंची भी नहीं जाती मंदिर। तो अब बताओ सम्यक दर्शन क्या होगा? तो समय ध्यान रखो, प्रयोजन साधो, प्रयोजन। एक भाई भोजन करने इसलिए नहीं बैठे कि भैया नहीं आए या पिताजी नहीं आए, तो बोले क्यों, पिताजी खिलाएंगे क्या तुम्हें? कि नहीं पिताजी तो नहीं खिलाएंगे, खाऊंगा तो मैं ही, नहीं आ जाते, लेकिन भैया आज तो बीमार भी, आज नहीं आएंगे, अब क्या करोगे? अभी बाजार गए, आज बाजार परदेश गए, आज तो नहीं है घर में, तो अब रोटी नहीं खाओगे? भाई उनका आने का प्रयोजन था विनय, हमारे घर में बड़े लोग भोजन करें फिर हम करेंगे, पिताजी भोजन कर लें, बड़े भैया भोजन कर लें, तब हम करेंगे, ये विनय है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब वो नहीं आए तो क्या करोगे? तो विनय खत्म हो गई क्या? जैसे आप बिना भाई के आए रोटी खा लेते हो, कोई उसको स्वच्छता नहीं मानते, ऐसे बिना दर्शन के भी श्रद्धान करो, स्वानुभव करो। ध्यान रखना मंदिर जाने का निषेध नहीं चल रहा है, नहीं जा पाओ तो भी विकल्पों में टाइम खराब नहीं करो, आकुलता में टाइम खराब मत करो, संकलेश में टाइम खराब मत करो। यदि मंदिर जाते तो करते क्या, स्वानुभव तो अभी करो, बोलो। कोई की प्रतिज्ञा है कि हम मंदिर जाकर के ही दूध मीठा करेंगे, दूध में शक्कर डालेंगे, और आज भी मेहमान जल्दी आ गए, अब सुबह से दूध मीठा करना है तो क्या करना चाहिए? नहीं हम नहीं करेंगे शक्कर, तुम्हारा दूध मीठा, तुम पीको ही पियो। बोले क्या है, आज हम मंदिर नहीं गए, तो क्या मंदिर से क्या मतलब हमें दूध को मीठा करने, मंदिर से क्या मतलब? नहीं, वो हमारी प्रतिज्ञा है, हम मंदिर जाएंगे तभी दूध में शक्कर डालेंगे। तो फिर अच्छा मंदिर से आके क्या करना है कि शक्कर डालेंगे, तो अभी नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं तो अभी डाल देना। मूल प्रयोजन पकड़ना तो समझ में आएगी ये लाइन। मंदिर के बिना रोटी खाते थे ऐसी तकलीफ होती है भयंकर, और मंदिर के करके रोटी खाए थे ऐसा लगा बहुत गंदी भाषा है, निपट गए भगवान, दर्शन निपट गए, पूजा निपट गई, सम्यक दर्शन नहीं किया इसलिए बोल रहे हैं इसी वहां से। जैसे मालूम भाई की प्रतिज्ञा थी, उन्हीं माने तो उसी पे जिसकी प्रतिज्ञा हो उससे क्या करना है? लोक व्यवहार की शैली है वो, द्रव्यानियों की शैली नहीं, कर्णानियों की शैली भी नहीं। आप ऐसा नियम ही मत लो। और एक बात बताएं, नियम और यम में अंतर है। मंदिर जाने का नियम है, यम नहीं है। यम तो तब होता है जब फिर अब मुनि दीक्षा ले लोगे तो फिर कैसे करोगे?
मुनिराजों को मंदिर जाना कंपलसरी नहीं है, मंदिर हो तो भी कंपलसरी नहीं है। ऐसे लोग परिपाटी है, लोग क्या समझेंगे, नहीं समझते ना लोग। लेकिन यदि दिगंबर मुनिराज मंदिर में रहते हुए भी, माने धर्मशाला में, और मंदिर नहीं जाते, उन्हें कोई जरूरी नहीं। यम नहीं है। हाँ, चले लेंगे तो कैसे? फिर यम माने मृत्यु पर्यंत, यमराज तक। यम का शब्द, यम मतलब बना मृत्यु तक। यम है ना यमराज, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है यम। हमारा यम है भैया, मृत्यु पर्यंत। समझ गए, मृत्यु पर्यंत की बात। मैं तो इसलिए जो कह रहा हूं, मैंने देखा है, जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, 85-86 की बात है, एक विद्वान थे, बहुत बुजुर्ग थे, तो मंदिर नहीं आ पाते थे, तो हम उनके घर देखने गए थे। खूब रो रहे थे, बिलक बिलक करके। सब रो धर्म मट्टी में, बड़ी दिन से हमें प्रवचन में आती है हमारी, वो वही घटना से आती हो। हाँ, सर्व धर्म पानी में चला, पूरा धर्म बेकार चला हुआ, हमारी जिंदगी बेकार चली गई, हमारे सब व्रतोपास नियम से सब बेकार चले। बोले क्या मंदिर नहीं जा पा रहे, रोज अखड़ा था, मैं रोज हैं, खूब बिलकते थे खूब। तब हमने वहीं से शिक्षा ली थी, उसी दिन से फिर हमारे समाधि मंडल में भी हमने ये प्रकरण उठाया, अभी भी उठा रहे। मैं जानता हूँ लोग डर रहे होंगे, अभी भी डरेंगे, वो हमेशा डरेंगे। तो फिर मंदिर नहीं जा, अरे जाने चले जाओ, लेकिन नहीं मिले तो क्या करोगे, प्राण दे देंगे। क्या दे दो प्राण, हो गई लॉकडाउन में स्थिति नहीं जा। भाई वो जाते हैं, वो जिन्होंने उसका नियम ले लिया वो जाते हैं, हम भी जाएंगे। क्या वो लोग परिपाटी है, कर्फ्यू लग गया था तो हम भी गए थे, पुलिस ने पकड़ लिया था, बिठा लिया था थाने में, 1-2 घंटा बिठाया। हाँ, लेकिन नहीं बनेगी तो क्या करोगे, मैं बिल्कुल ही असंभव हो जाए, क्या करोगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकाल भी लोगे, चलो, लेकिन करोगे क्या। इसलिए हमने जब कभी कहते हैं नियम, तो हम उसमें समझाते हैं, उसमें नियम ऐसा लो कि हम मंदिर के नजदीक हैं तो हम जरूर मंदिर जाएंगे, पूजा प्रक्षाल करेंगे। लेकिन मंदिर नहीं मिलेगा, तीर्थ यात्रा में, बीमारी में, सब नियम लिखा हमारा। तो उस दिन हम 1 घंटा स्वाध्याय करके, 1 घंटा पाठ करके, अथवा पूजा करके, अथवा माला फेर के, और सबसे अच्छा है वेद विज्ञान करके। एक्चुअली वेद विज्ञान को तो कुछ गिनता ही नहीं, 1 घंटा समय सार पढ़ लें तो भी अच्छा लगेगा। लेकिन हमने दिन भर वेद विज्ञान किया, वो कुछ नहीं है। समय सार पढ़ने से बड़ा काम है वेद विज्ञान करना दिन भर। मैंने हम गिलानी में नहीं डूबे, शोक में नहीं डूबे, स्वच्छंदता में भी नहीं डूबे, बैलेंस है जी। तो बढ़िया पंडित जी, हम तो कहूँ मंदिर नहीं जाते, विकल्प भी नहीं कराते, बहुत बढ़िया। वेद विज्ञान करके स्वानुभव की बात कर रहे हैं हम। वेद विज्ञान करो, स्वानुभव करो, ये पूजा का फल है। तेरी पूजा को फल पायो, कब पायो, कोड मिट गया। झूठ बोलती हो, पूजा का फल कोड मिटना नहीं है। लेकिन सब लोग वही अर्थ निकालेंगे, पूजा का फल पायो। सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, सब उधर ही चले आएंगे, पूजा को फल पाए। अरे पूजा का फल सम्यक दर्शन है, तो उसने सम्यक दर्शन किया, ये पूजा का फल है, इसमें सावधान रहो, उधर नहीं पर भटको। आए समझ में आ रहे। तो परिणाम बिगड़ने का भय रखने का मतलब इतना है, इतना लगाना पड़ेगा। और सावधान रहना, सुधारने का उपाय करना। सुधारने का उपाय करना माने प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे प्राण कौन की, तुम्हारे हैं क्या? 10 प्राण जाए चले जाए वो अलग, ठीक बात सही, तुम्हारे प्राण कैसे चले आएंगे? ध्यान रखना, धर्म ध्यान की स्वीकृति है, आर्थ ध्यान और संकलित ध्यान करने के लिए नहीं कहा। आर्थ रोध ध्यान का त्याग कराया है। फिर से बोल रहा हूं 2-3 बार, क्या कहा? आर्थ रोध ध्यान का त्याग कराया है। त्याग, फिर से बोल रहा हूं त्याग। क्या कहना चाह रहे? मंदिर गए तो बड़े खुश हुए,
जरूरत तो ध्यान है। और मंदिर नहीं जा पाए तो आर ध्यान करने लगे। धर्म ध्यान करो ना, मंदिर जाओ तो अभी धर्म ध्यान करो, और मंदिर नहीं जा पाओ तो अभी धर्म ध्यान करो। अब तो जमाना अच्छा हो गया, खैर पढ़ी लिखी महिलाएं, पहले जमाने पढ़ी लिखी नहीं थी तो उन्हें बड़ी दिक्कत थी। उन्हें नियम ले लो तत्वार सूद सुन ले। अब उन्हें भगवान से कुछ मतलब नहीं है, मंदिर में बैठी है लेकिन मंदिर भगवान से कोई मतलब नहीं। ऐसे टिपटेर रही को आ जाए, को आ जाए, अब नहीं आ रही तो कोई धक धक लग रही, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, कब घरे जाए, कब कड़ी बने, कब रोटी बने, क्यों कब आए कब आए, तो संगलिश कर रहे मंदिर में बैठ के। अब कोई 11 बजे एक महिला आई, अब आई भी जल्दी थी, ए भाई ऐसे भाई ए भाई क्यों भाई, ए भाई क्यों, भगवान से बड़ी लग रही भाई। तो उसे सुना दिए भक्ता हमारे जो भी तत्वार से, चलो भाई क्या पिंड छूटो। तो संकलेश है ये, तब धर्म ध्यान कहां से हो गया। सब पढ़ो आप, नियम ऐसे होने चाहिए जो स्वाधीन हो। पढ़ना नहीं आता और सुनने का नियम ले लिया, और सुनाने वाला नहीं मिला तो संकलेश ही, और क्या होगा। माने अतकचरे नियम लेके संकलेश कराते हैं, जी कह रहे हैं संकलेश वाले नियम नहीं होते। ध्यान रखना, हर जगह घटाना इसको, समझ रहे। संकलेश नहीं होना चाहिए। पहले बड़ी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, बीच में संकलेशित होती। टोडरमल जी ने निश्चित किया है, बड़ी प्रतिज्ञा मतलब जितनी सत्ती जाने उतना ले। आए समझ आ रहे। बहुत चर्चा हुई उसकी, तो प्रतिज्ञा संबंधी द्रवचित का काल भाव का विचार क्यों करा, इसलिए तो कराया संकलेश नाम। सावधानी काय का अर्थ कर रहा हूं, सावधानी का। द्रवचित काल भाव का विचार करो, ये सावधानी। नहीं इमोशनल हो गए, इन्हें भी ले लो हम भी ले ले, अरे इन्हें 5 ही प्रतिमा ले ली। आपने देखा अभी आजकल प्रतिमा लेने का रिवाज नहीं है तो कोई ले ही नहीं रहा, लेकिन भीड़ लगी हो, कोई 2-4 लोग ले लें, और कम से कम अपने से कमजोर वाले ले ले, कोई ले ली तो फिर अपनों में मन बनने लगे, विचार चलने लगती। तो फिर 1-2 दिन में अपन भी कह महाराज दो प्रतिमा हमारी दे दी, उन्हें देखे और ले और जैसे पारसनाथ सप्तमी है ना, मोक्ष सप्तमी, और उस दिन लड़कों को इमोशनल नहीं होती। लड़की क्यों इमोशनल हो जाती है कि कोई ना कोई बातें करता है, कर रहे हम कर रहे, लड़का करते नहीं तो लड़की करने लगती है। छोटी बच्ची भी कहती है हम भी करेंगे मोक्ष सप्तमी, लड़का करते ही नहीं तो माहौल ही नहीं उसका। यहाँ से प्रतिमा लेने का रिवाज हो जाए तो प्रतिमा लेने लगी सब। अब कोई ने 5 ले ली, तब खुद की बस की नहीं तो अभी 7 है। तो संकलेश होगा जी कह रहे। संकलेश करने के लिए नहीं है, सावधानी का अर्थ कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। दृष्टांत इसलिए दे रही, संकलेश का मतलब समझो उसका। समझ गए। गुणस्थान तो गिरेंगी, अब तुमने प्रतिज्ञा कर ली 7 गुणस्थान से नीचे नहीं उतरूंगा, अरे तुम्हारे हाथ में साहब मेरी आजीवन प्रतिज्ञा है कि मैं 11वें गुणस्थान में कभी नहीं जाऊंगा। जी कौन ने कह दी तुमसे, प्रयास जहां जाएगी, तुम तो ज्ञाता रहना बस। तो तुम ज्ञाता पकड़ लेना, तुम ध्रुव पकड़ लेना बस। और तुम इसलिए हमने कई दिन करे, तुम तो ध्रुव पकड़े लेना, होने दो जो कुछ होने तो क्या दिक्कत। हाँ कितना अर्थ किया इसका, हम ध्रुव पकड़ते थे, बढ़िया होने दे। हाँ आनंद की प्रतिज्ञा है, इसलिए हमने आनंद की प्रतिज्ञा ली है। हमें अच्छा लग रहा है, ले क्या दिक्कत। मैंने तो नहीं सोचा अभी तक खींच के जियो ले लें, क्या ले लें, क्यों ले लें, हमें आनंद आए उतना ले लें। कोई लेने देने की चीज ही नहीं है, प्रगटने की चीज है। जब भी आपको ऐसा लगे ना मुझे ब्रह्मचर्य लेना है, तो जी दृष्टांत समझना, मुंह से निकलती है, निकालना नहीं है। ब्रह्मचर्य निकालना नहीं था, जबरदस्ती
नहीं नहीं, आपको देख के लग रहा है कि हम भी ब्रह्मचर्य लें। अरे देख के नहीं लिया, ऐसा तो पता है, ऐसी बात है कि हम फिल्मी हीरो को देखते हैं, उसकी मूछें बहुत अच्छी है, ऐसी निकालना। अब रोओगे केवल, क्योंकि मूछें निकलती, निकालता थोड़ी कोई कि फला हीरो जैसी मूछें कर ली, फला आदमी की मूछें बड़ी सुंदर लगती, वैसी कर लेते। तुम्हारे हाथ में है क्या? ऐसे ही प्रतिज्ञाएं और गुणस्थान तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम मात्र ज्ञाता हो। इसको पर्याय जान के ज्ञाता रहो बस। पर्याय का कर्ता मैं नहीं हूं, तत्समय की योग्यता है, अपन ज्ञाता रहो। और रहो का है, मान तो है और नहीं माने तो है, मान लो, सम्यक दर्शन हो गया। अब इजी हो गया ये काम। घरों में जो रिश्ते बिगड़ते इसलिए तो बिगड़ती, माँ बाप समय से पहले ही जल्दी कुछ कर, जल्दी कुछ कर, जल्दी बड़ा हो, कब कमाओगे, कब कमाओगे, कब कमाओगे, जल्दी पैरों पे खड़े हो जा, जो आए वही जूता मारे जा। अरे वो समय आता है उसका, बड़े होने का भी, कमाने का भी, सबका समय आता है। बचपन से ही पढ़ता है बच्चा, इतने बड्डे हो गए, ऐसा हुए तो क्या कहे, हंसे नहीं, वो रोए नहीं, क्या करने। महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ होती हैं, वे रो लेती हैं। पुरुष की मर्दानगी जगह रो नहीं सकता वो। क्यों रो लेंगे तो जाने इज्जत चली जाएगी। इसलिए सीरियल बनाते ना आमिर खान वगैरह, जो तुमने देखी सत्यमेव जयते, वो खुद रो के दिखाता है, वो कह रोना चाहिए। इसलिए कोई अपन बड़ी थोड़ी जाते, आंखों में आंसू आनी चाहिए, इमोशनल होते तो होने चाहिए, उसमें दिक्कत क्या। लेकिन देखना तुम, यदि अपने मित्रों के बीच में खड़े तो रो नहीं पाएंगे, पिताजी की याद में, माताजी की याद में, या किसी की याद में। ये मोक्ष में तो नहीं, ये तुम मोए हो गए तो मोए। हमारे सामने कोई रोता है, बहुत प्रसंग आते हैं, कोई मर जाता है, वो रोती है, तो मैं चुप नहीं करा रहा, रोने तो सही रो रहा हो, चुप कराने की क्या जरूरत है, रोना चाहिए उसे। जितना मुंह तो रोएगा, उसमें क्या दिक्कत है, जबरदस्ती रोना बंद कैसे करा देगा। नहीं साहब आप समझाओ, आप समझाओ। अरे अभी इस समय नहीं है समझाने का, ये समय तो जो तत्समय की योग्यता है वैसे ही होगा। अभी तो ये तो पहले समझ लेता तो समझ लेता वेद विज्ञान करके, अब ये समय नहीं है तो आप कुछ नहीं कहोगे, हम यही कहेंगे। हम भी समझाते हैं, देते हैं, फिर हम ये कहते देखो रोना जरूर चाहिए, लेकिन रोने को फायदा बता दिया, बता दे। यदि मरने वाला आ जाए तो जरूर रो, और तुम क्या रो, हम सब मिलके रो, जल्दी आ जाए। हाँ बस सब मिलके रो, जल्दी आ जाएगा वो। लेकिन ये तो तुम भी जानते, रोने से कुछ नहीं होगा। एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, रोने से क्या होगा, संकलेश होगा, आर्ध्यान होगा, आर्ध्यान से नरक जाएंगे, त्रियंच में जाएंगे, क्या फायदा होगी। वे तो आई नहीं, अपन और त्रियंच में चले गए। दूसरा घाटा हो गया, वे आए नहीं, अपन नरक चले गए जबरदस्ती। तीसरी बात, यदि तुम्हें उसकी आत्मा से प्रेम है कि शरीर से प्रेम है, तो शरीर से प्रेम है तो वो तो जल गया, बाहर रख लेती तुम। सुबह से तुम प्रेम नहीं तो बाहर चला के देता। अब रही आत्मा, तो आत्मा से तुम्हें प्रेम है तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे राग में डूबा रहे तो आनंद संसार करे, और तुमसे भी विरक्त रहे, तुम भी उससे विरक्त रहो। वो अनंत काल में हमें कभी ना मिले, सिद्धालय से पहले। क्या कह रहे, सिद्धालय से पहले हमें कभी ना मिले। ये बात बढ़िया है कि बेटा लटको 9 महीना हर वेर हमसे मिलवे के राजे, समझ गए। हर बार 9 महीने पेट में जन्म लियो, फिर हमसे मिलो, मैं तुमसे मिलवे के लायक, मैं जन्म मरण कर बेचारे हो। हमने नहीं, कभी ना मिले, कभी ना मिले हमें। हमने अपने पिताजी के बारे में भी कहा, हम नहीं चाहते हमारे पिताजी हमें कभी मिले, उनकी आत्मा की भेंट सिद्धालय से पहले कहीं ना हो, वे भी जल्दी से जल्दी जाए, हम भी जल्दी जल्दी। क्यों कहें जन्म जन्म में मिले। इसलिए मैं कहता हूं प्रवचन में कि एक जैन शासन ऐसा है जो ये कहता है जन्म जन्म का साथ नहीं है। अन्य मतों में कहते हैं जन्म जन्म का साथ है। अवतार होता है, अवतार उनकी बेई देवी हुई थी, अवतार ले लेती, ऊपर चली जाती, फिर भी बेई अपने नहीं होता ऐसा।
अपने यहाँ जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए नहीं, मिटाने के लिए है। शादी करो तो काहे के लिए? जन्म जन्म का साथ मिटाने के लिए। कसम मत करो, क्या कहलाता है, न्यू न्यू निदान मत करो, जन्म जन्म मिले। काहे को मिले, क्यों मिले? यदि आत्मा से प्रेम है तो यह समझाती है बस। अब तुम लोग चले जाओगे तो भी हम ये नहीं कहेंगे तो फिर जल्दी आ जाना या हम मिले। बेटे आप आओगे नहीं आ पाओगे वो दिया जी ने, लेकिन जहां हो अपना कल्याण करना। हम नहीं चाहते हमारी याद आए तुम्हें, क्योंकि हमारी जरूरत नहीं पड़े तुम्हें। ये है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग इसका नाम है। इसका नाम नहीं है तुम हमसे बंधे रहो, तुमसे बंधे रहे, जन्म जन्म में गोता खाते रहो। कोई काम नहीं है ऐसा मिलने जुलने का। जब तक हो अपना काम करके चले, निर्णय करके जाओ, छुट्टी मिल जाओ ठीक, नहीं मिलो तो ठीक, निदान बंद करके भाव में क्यों मिले। जैन दर्शन की सोच ऐसी, काय का अर्थ किया मैंने, सावधान, जय सावधानी। जो लो न पाया मुक्ति पद मैंने, तब लो लीन रहूं, तब लो जब लो नहीं शिव हो, तब लो क्या है वो, हाँ ये नर पावना, देव ये नर पावना, सत्संग शुद्धाचरण सत अभ्यास आत्म भावना, तब तक देव। जब लो नहीं शिव लहू तो लो, देहु ये नर धर धन पावना, ये पवित्र धन दो हमें। भगवान से क्या मांगा? पवित्र धन, सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भाव। दो लाइनों में जी मांगा, जे धन। इसे जोड़ो, तुम वो नहीं जोड़े, वो तो जुड़ेगा ही नहीं। वो जोड़ो वो छेद में से आता है, छेद में से चला जाता है। लोग की पैसा है ना, संपत्ति वहीं से आता, वहीं चला जाता है। जे है धन, सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भावना। इस धन को कमाओ। इस मामले में कंगाल है, हमें चिंता ही नहीं होती। सत्संग नहीं है, मत होती। समझ गए अंकित? हमारे बेंगलोर में लगे रहते, सत्संग नहीं है। कहा काम की जिंदगी, जागला कमाई थी, ढोरों की सेवा करते रहो। ढोर माने मिथ्या दृष्टि, और क्या, भोगियों की सेवा करते रहो, अपन गुलामी करते, काय करे। जहां सत्संग हो, शुद्धाचरण हो, शुद्ध आचरण हो, खान पान रहन सहन, श्रुत अभ्यास हो और आत्मा की भावना हो। क्या बढ़िया लाइन लिखी है, मैंने एक शब्द भी वो नहीं भरा। बिल्कुल सत्संग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आत्म भाव, क्या प्यारी लाइन। युगल जी का ट्रांसलेशन है जी। समझ आ रहा है कुछ? चलो आगे। मैंने ये घुटाई करने वाली जगह है। असंख्यात उत्तर हैं इसके। असंख्यात उत्तर मैंने असंख्यात जगह सावधानी। कैसे रहोगे सावधान, बता। पंडित जी हमसे डांटे नहीं तो सावधान रहो, नहीं डांटे तो अपन का ऐसी कोई जुगाड़ लगाओ, डांटे नहीं। अरे जुगाड़ लगा, आप बहुत डांटते हो, हम आपके पास नहीं रहेंगे, धमकी। अरे तो तुम मरोगे बेटा। नहीं वो आप बहुत डांटते हो। अरे हम डांटते हैं तो उसका मतलब क्या है? तुम गलती करोगे तो डांट पड़ेगी। मत करो ना, गलती मत करो। अब गलती माने सावधानी, सावधानी। और सावधान रहने वाला व्यक्ति गलती क्यों करेगा? और सुनो, सावधान रहने वाले व्यक्ति से उदय बसास गलती हो भी जाए तो उसका दंड नहीं, उसका दंड ही नहीं है, बंद भी नहीं होता उसका। सम्यक दर्शन में सावधान रहने वालों की 96 शादी हुई, मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? और मिथ्या दृष्टि की शादी नहीं भाई, लेकिन सावधान नहीं था, वो गोते खाता रहा। शादी की शादी नहीं भाई, वो गोते खाता रहा। मूल चीज है ना वो, सावधान मान रहो, हर चीज में लगाओ, ऐसे खाने में, कमाने में, जो जो तुम्हारे प्रकरण है, जहां जाता हूं सम्यक दर्शन करो।
सावधान रहो, डांट नहीं खाना, सावधान रहो। चार पहले सम्यक दर्शन तो करो। सम्यक दर्शन में क्या करती रोज बता? चारित्र में क्या, तुम खाना पीना उठना बैठना, 2-4, इसका नाम सम्यक चाहिए थोड़ी है। सम्यक चाहिए उस आत्मा की रुचि है, उसमें स्थिरता का नाम है, और उसके बाद आएगी ये चीज। बाहर का आचरण तब आएगा सही। हम एक बात करें, सुधरने में 1 सेकंड नहीं लगता। सम्यक चारित्र अंदर में हो, स्वरूप में लीनता, सुधरने में 1 मिनट नहीं लगेगी। हम अभी दृष्टांत दे रहे हैं, हजारों दे भी चुके पहले। मतलब 1 करोड़ रुपए का हीरा लेके तुम बंबई कैसे जाओगे? जैसे तुम आप फ्लैट में रह रहे ऐसे ही जाओगे? दरवाजे खुला तो खुल गए, बैग पड़ो तो पड़ो ही है, कपड़ा पड़े तो पड़े ही है, ऐसे ले जाओगे 1 करोड़ का हीरा। बताओ कैसे जाओगे बंबई तक? अब को सिखा रहा है जो तुम्हें? कैसे कौन ने सिखाया 1 करोड़ का हीरा? पता है, एक आदमी 1 करोड़ का हीरा जेब में रखा था, यहां या कहीं भी रखा था, तो उससे एक गलती हो गई, वो बार बार टटोल रहा था उसको बार बार। अब गलती हो गई तो जचिया ने जच लिया, जरूर इसके पास कोई बड़ी चीज है, इसका चेहरा भी सीरियस है और चंचल भी नहीं है, इधर उधर भी नहीं जा रहा है जी ज्यादा, वो बार बार टटोल रहा है। उसको चक्कू दिखाया, निकाल के ले गई। अब इतनी सावधानी चाहिए, मैंने सच्ची घटना है। जो महिलाएं होती है ना, महिलाएं यदि सोने के हार और सोने के कंगन वगैरह उन्होंने बैग में रख ले, और शादी में जाती, शादी का सीजन होता है तो इसी में धर लेती हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षित जो ही हुई है, बैग में रख के सो जाए अपन तो गड़बड़। सभी महिलाएं गलती क्या करे, वो ऑटो में बैठी हूँ, कहीं बैठी हूँ, भाई हाथ में पकड़ और चप ऐसे, ज्यादा पैसा को सामान है ना, तो ऐसे धरे ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो समझ गया इनके पास इसी में है सब कुछ, समझ गया। तो कच्ची बात हुई, उसने एक नोट गिराया, अरे बहन जी जरा नोट उठा ना, तो बहन जी नोट उठाए उठी, जैसे बाटे में भूल गई सेकंड आए, बैग तो कौन ऑटो भगो जा रहा, कौन ड्राइवर भगो जा रहा, तो रखो उठाओ, बोला कि चला। सैकड़ों या हजारों लाखों केस होते हैं। मैं सावधानी क्या मतलब, अरे किसी को ये पता नहीं लगना चाहिए हीरा इधर है। पर्स पे बार बार हाथ मत डालो, पर्स रखा रहता है बार बार टटोरे, और समझ जाता है आदमी पीछे पर्स है तो ये बार बार पीछे जेब टटोरे, निकल जाएगा तुम्हारा पर्स, पक्के में निकल जाएगा। ये सब घटना पढ़ के ही सीख ली, समझ ली। हाँ तो अपनी नहीं घटी, कुछ समझ में आ रहा है? सावधानी ऐसी यहां लगाओ, यही तुम्हें रत्नत्रय की कीमत आएगी। व्यवहार से कहें तो मुक्ति की कीमत आएगी, और यहां से कहो तो तुम्हें 4 गति के दुखों से डर लगेगा, तो 11 साल का बालक भी निर्दोष मुनि बन जाता है। कितने साल का अनुराग? तुम कितने साल के हो गए? तो तुम तो 1 ज्यादा हो गए। 4 गति का भय लगता हो, 6 साल का बालक, जब उसे पहली बार पता लगा मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी, अरे तो मां मरने से बचने का कोई उपाय नहीं है? हाँ है बेटा। कौन है? एक है बीरसेन स्वामी, बस चल दिया बच्चा, चल दिया जी। नहीं सोचा हम छोटे हैं, उनके पास का हुई है, उन पे बिस्तर नहीं हुई है, उन पे कहां भोजन करेंगे, कच्चू नहीं सोची मुझे मरने से बचना है। और बीरसेन स्वामी को जंगल में ढूंढते ढूंढते पहुंच गया, चरणों को पकड़ लिया, रोने लगा जोर जोर से। बच्चा था वो तो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरने से बचाने की विधि बताओ, मुझे अमर होने की विधि बताओ, मुझे भगवान बनने की विधि बताओ। रोने लगा, बच्चा ही था। अच्छा बेटा रहो, अरे अब खुश हो गया, एकदम खुश हो गया, अब हम बच जाएंगे, बस इन्होंने कह दिया बस रहो, अब तो सिखा देंगे हमें। बिल्कुल निर्विकल्प हो गए मरने से, सम्यक दशा यहां से हो जाती, पढ़ता रहा, दीक्षा हो गई, बस जिंदगी में कपड़े नहीं पहने एक दिन। आज जन्म नग्न दिगंबर, आ गर्व क्या, तू गर्भ में तो रहता ही चालू का करता। आज जन्म दिगंबर।
हम इसलिए कह रहे, अपन अपन अपने आप पप्पू का समझती हो, रत्नत्रय की कीमत हो, ध्रुवात्मा की कीमत हो, भगवान बनने की कीमत हो, फिर कोई गलती नहीं होगी। कोई नहीं डिगा पाएगा। मम्मी डिगा देती। अरे कौन मम्मी? कौन की मम्मी? कैसी मम्मी? भेद विज्ञान करो, कौन की मम्मी? इसमें कोई पलायन नहीं, ये कर्तव्य है। पहला कर्तव्य है आत्महित, भगवान की पूजा दूसरा कर्तव्य है। अम्मा तो तीसरे नंबर पे भी नहीं आई। हाँ, विवाह करना हो तो माता पहला करता है, माता पिता। यदि माता पिता ने भोजन नहीं किया तो आप भोजन मत कर। विवाह करना हो, राग का पहला कर्तव्य माता पिता का है, और वीतरागता का पहला कर्तव्य आत्महित, फिर देव शास्त्र गुरु। नहीं अपन कहीं जाते हो पता। नहीं, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग तो मूर्ख हैं। मूर्ख क्या कहेगा? तो मूर्ख वही कहेगा जो कहेगा। मूर्ख क्या कहेगा? एक देश ऐसा है वहां सबकी नाक चपटी है, ऐसी ऐसी ऐसी। देखे तो नहीं ऐसे लोग? अफ्रीकी भील वगैरह होते हैं ऐसे चपटी, बिल्कुल दोनों छेद सामने से दिखाते। अब तुम पहुंच जाओ तो सब तुम्हें देखो, इनकी नाक देखो। तो अब अपन क्या करें? उनकी नाक खराब है, तो अपनी नाक देख रहे तो इसमें अपन क्या करें? ऐसे मिथ्या दृष्टियों में निकल के अपन सम्यक दृष्टि हुए तो अपन क्या करें? उन्हें देख के गिर पड़े। बड़ी मुश्किल से तो गटर में से निकले, अब भी सब वहीं पड़े। क्या करें? फिर अपन भी गिर पड़े। संसार सागर से बड़ी मुश्किल से तो निकलने का चांस आया, और फिर कूद जाए इनकी बात में। इसलिए मोक्ष मार्ग में बहुमत नहीं चलता, एक मत चलता है। क्या कह रहे? मोक्ष मार्ग में बहुमत नहीं चलता है। भाई हमें अच्छा लग रहा है। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाने गया, मैं सारे प्रोफेसरों से अलग था। क्यों? वे सूटेड बूटेड, टाई, कोट, कार, उससे नीचे नहीं उतरते थे। और हम तो भैया 125 रुपये कुर्ता पजामा, 32 रुपये की चप्पल और 100 रुपये की साइकिल। हाँ, पुरानी, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड बिल्कुल। उस पे वो सीट कवर होता है, सीट कवर तक नहीं लगाया था। क्या वो पता है लड़के फाड़ जाएंगे। बिल्कुल कुछ नहीं, अमर साइकिल। मैं कह तो उनसे अलग थे, बाल छोटे थे, फला था, जी था, मैंने जो कुछ था सब अलग था, उनसे अलग था। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, वो समझो। मेरा कहने मतलब है कि मैं अपने एक मत से जी रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है ना, मुझे आत्मसंतोष मिल रहा है। हम दुनिया को देख के क्यों जिए? एक खराब फिल्म का गाना है, मतलब खराब फिल्में तो सारी खराब होती है, लेकिन दुनिया की परवाह करें क्यों? दुनिया ने हमको दिया क्या? पता ना संसार ने हमको क्या दिया, अब उसकी परवाह क्यों करें? अरे हम तो खुशी से बात की मना रहे कि ये बात हमें समझ में आ गई। नहीं आई होती तो ढोर फिर तो कभी भी करते रहते, कहा है। लेकिन समझ में आ गई तो मूर्ख क्यों बने? बता, हमें समझ में आ गई तंबाकू नहीं खाना है, अब क्या खाएं? नहीं, हमारे 10 दोस्त खा तो खान, नहीं समझ में आई खा लें। ऐसे जैसे नहीं समझ में आई संसार का मार्ग, मोक्ष मार्ग, मैंने जो दिखा करा, हम क्यों करें? यहां से जी पाओगे। अब तुम्हारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, शिथिलाचार खत्म हो जाएगा, तुम अकेले में भी सही रहोगे। अकेले में भी हमें इतनी ठंड में हमें कोई जगह दे जल्दी से, कौन कोई जगह रहा है? जो अलार्म बज रहा है, अलार्म तो हमने कब से बंद रखा है, अलार्म चालू ही नहीं कर रहा। कौन कह रहा है तुमसे? सच में मुझे आज रात्रि में 3 बजे जग जाए तो क्या है, 2 बजे जग जाए क्या है? अरे नींद ही नहीं आए तो क्या चंबा है? क्या चंबा है? ध्यान रखना, टेंशन में से थकान होती है सिर में। टेंशन नहीं हो, रिलैक्स रहो। निद्रा की जरूरत ही नहीं पड़ती, ईमानदारी बात तो ये है।
निद्रा माने रिलैक्स। हमने निद्रा को सुख मान लिया, 8 घंटा बिस्तर में पड़े और एसी चलाया, कूलर चलाया, जो भी चलाया और सो थी, इसको अपन सुख मानते। सुख थोड़ी है, समझ गए बेटी? इतना सा शिथिलाचार नहीं कर पाओगे, ऐसा इतना बढ़िया दृष्टांत बस समझ में आ जाए तुम्हें। 1 करोड़ का हीरा लेके कैसे जाओगे बता दे? बता 3 लोग की कौन सी लड़की तुम्हें चित्त विचलित कर देगी? 1 करोड़ का हीरे की कीमत है तुम्हें, और बातों में लगाए, हंसे मजाक करे, फला करे, हटो, एक बार भी राग पैदा नहीं कर पाएगी। क्यों? ठगिया है ये, ठगिया है, ठग लेगी, हम समझ गए, बेवकूफ बना देगी, बेल ले जाएगी हीरा। ऐसे निर्णय होता तो कोई ठग नहीं सकता तुम्हें। 3 लोग के सारे विकार 1 सेकंड में परास्त होते हैं। क्या कह रहे? 1 सेकंड, एक पत्ता मत तोड़ो, जड़। इसका नाम है सावधानी। इसलिए तपन प्रवचन किया। समय तो हो ही गया, पढ़ा नहीं और हमसे पूरा हो जाए, पढ़ ले पूरा। कोई और मैंने पूरा भाव तो आएगा। इधर आगे भी यही लिखा, देखो 267 पेज पे। इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना ही योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना ही योग्य। देखो आगे आगे, सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना ही योग्य, क्योंकि संसार का मूल मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व के समान अन्य कोई पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व और उसके साथ अनंतानुबंधी का भाव होने पर, अब ये इन्फॉर्मेटिव, 41 प्रकृतियों का तो बंध ही मिट जाता है। स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है, सब हो गया। अनुराग थोड़ा ही रह जाता है, शीघ्र ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। शीघ्र ही, अब देखो शीघ्र लिख रहे हैं। तथा मिथ्यात्व का सद्भाव रहने पर अनेक उपाय करने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो अनेक उपाय करेगा, ये उपाय करो। इसलिए जिस तेज उपाय से सर्व प्रकार मिथ्यात्व का नाश करना योग्य है। ठीक है, बाकी तो सरल है। कुछ है इसमें? पढ़ दूं एक बार, बोलो, मांस ना कर ली थी इसकी। ठीक है, कोई अर्थ होगा तो बता। वैसे हो गया अपना, थोड़े से 2-4 पैराग्राफ हो रहे हैं, पूरा पढ़ दे। तथा उस सादी मिथ्या दृष्टि के थोड़े काल मिथ्यात्व का उदय रहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट नहीं होता। मन मिथ्या दृष्टि हो जाए तो जैनीपना नष्ट नहीं होता। बस तत्वों का अश्रद्धान व्यक्त भी नहीं होता, मैंने निर्णय तो बना रहता है। वह विचार किए बिना ही, वह थोड़े ही विचार ही से पुनः सम्यक की प्राप्ति हो जाती। थोड़े विचार से ही सम्यक फिर हो जाता है। ठीक। तथा बहुत काल तक मिथ्यात्व का उदय रहे तो जैसी अनादि मिथ्या दृष्टि दशा होती है, वैसी इसकी भी दशा हो जाती है। ग्रहित मिथ्यात्व को भी वह ग्रहण करता है और निगोद आदि में रुल जाता है। इसका कोई प्रमाण नहीं है। वह प्रमाण करता है, निगोद आदि प्रमाण नहीं, प्रमाण नहीं माने हैं। हाँ, कोई टाइम लिमिट नहीं है। फिर बस लंबा हो गया, वो तो फिर लंबा हो गया ये कह रहे, क्योंकि ये प्रथमोपम सम्यक्त वाला है ना, तो ये तो आनंद काल फिर घूमता रहे। और छाया सम्यक्त वाला हो तो फिर 132 सागर के अंदर मैक्सिमम पीरियड उसका 132 है। 132 के अंदर मोक्ष चले जाए। कौन मैक्सिमम बता रहे हैं? तो चला जाएगा, क्यों नहीं चला जाएगा? सम्यक में रहने का 132। अरे तो क्या तो रहे भैया, तो हाँ, तो वो एक अलग बात है, विवक्षा अलग अलग है ना। मैंने 132 में कर लेगा, नहीं करेगा तो फिर और घूमेगा। तो इसलिए कह रहे प्रमाण नहीं। देखो, तथा कोई जीव सम्यक से भ्रष्ट होकर साधन होता है और वहां जगन एक समय उत्कर्ष 6 आवली प्रमाण काल रहता है, उसके परिणाम की दशा वचन द्वारा कहने में नहीं आती। सूक्ष्म काल मात्र किसी जाति के केवल ज्ञान गम्य परिणाम होते ही, वहां अनंतानुबंधी का तो उदय होता है, मिथ्यात्व का उदय नहीं होता। बस यही वाली जगह है जहां से विद्यासागर जी कहते रहते हैं। इतनी सी यही जगह पकड़ते हो जो बिल्कुल ही केवल ज्ञान गम्य है। मिथ्यात्व का उदय नहीं होता, सो आगम प्रमाण से उसका स्वरूप जान लेना। तथा कोई जीव सम्यक से भ्रष्ट होकर मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है। गुणस्थान गिरने की परिपाटी बता रहे हैं। वहां मिश्र मोहिनी का उदय होता है। इसका काल मध्यम अंतर मूर्त मात्र है, सो इसका भी काल थोड़ा है, इसलिए इसके भी परिणाम केवल ज्ञान गम्य है। यहाँ इतना भाषित होता है कि जैसे किसी को शिक्षा दी, उसे वे कुछ सत्य और कुछ असत्य एक ही काल में माने, उसी प्रकार तत्वों का श्रद्धान अश्रद्धान एक ही काल में हो जाए, वो मिश्र दशा। इतना भाषित होता है, इन्हें समझा नहीं, दृष्टांत नहीं दे रहे, ऐसा भाषित होता है। मिश्र नाम है बस, लेकिन इतना कम समय है कि वह पकड़ में ही नहीं आया।
कितने ही कहते हैं हमें तो जिन देव तथा अन्य देव सर्व ही बंधन करने योग्य इत्यादि मिश्र सिद्धांत को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। सो ऐसा नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व दशा है। व्यवहार रूप देवादिक का सिद्धांत होने पर भी मिथ्यात्व रहता है, तब इसके तो देव को देव का निर्णय भी नहीं है, इसलिए इसके तो बिना मिथ्यात्व प्रकट है, ऐसा जानना। इस प्रकार सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का कथन किया, प्रसंग पाकर अन्य भी कथन किया है, प्रसंग पाकर के और भी कथन हुए। ठीक है, तो इस सही विषय पूरा हो गया। शाम को अपन प्रवचन सार जी का प्रकरण ले लेंगे।